Hello everyone, my name is Ankita Bhondial and I am onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मैनेजमेंट इन कैंसर पेशेंट्स। आप सभी लोग को पता है कि ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट हमारे शुगर लेवल्स काफ़ी डिरेंज हो जाते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। जब शुगर लेवल्स बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं या ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ बढ़ने का बहुत मेजर कारण होता है या तो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं कई बारी, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन चल रही होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ या कीमो ड्रग्स की वजह से भी हमारे शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डायबिटीज़ क्या होता है, जो हमने बात करी कि शुगर लेवल्स का बढ़ना, वो नेचुरली भी, या तो अगर डायबिटीज़ पहले से ही है तो उसको कंट्रोल करना ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ के क्या क्या कॉज होते हैं। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉज होता है डायबिटीज़ का। लैक ऑफ एक्सरसाइज, eating junk foods, not eating regular foods, processed foods, white processed foods having in your diet, अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो ये सब चीज़ें डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हमको किन किन चीज़ों का मैनेज कैसे करना है। पहले तो जानते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में किन किन चीज़ों की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाती है। पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है। हमारी बॉडी में जब इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स नहीं कंट्रोल हो पाते तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। अब ये 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो बच्चों में से ही होना शुरू हो जाती है और टाइप 2 जो होती है वो अडल्ट में ज़्यादातर देखा गया है। सो डायबिटीज़ में अगर आपको पहले से ही है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, जैसे कि प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी चल रही है, जैसे कि सिस्प्लैटिन हो गया या फिर फ्लोरोयूरेसिल ड्रग्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स होते हैं और ये ड्रग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। दूसरा होता है आप कई बार बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स पे होते हैं, जैसे कि डेक्सा, ये ड्रग एक स्टेरॉइड होता है जो कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। तो 2 कारण मैंने आपको लिस्ट करवाए। और भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिहाइड्रेशन, तो इन सब के दौरान भी जब भूख नहीं लगती तो भी हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स डिरेंज होते हैं। जैसे कि भूख ना लगना, तो शुगर लेवल्स एकदम से कम हो जाते हैं। वो भी इसी के अंदर आता है कि आपका शुगर लेवल एकदम से कम हो गया। तो शुगर लेवल्स का कम होना भी सही नहीं है और बढ़ना भी सही नहीं है। इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। थकावट लगना, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें, जिसमें आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड रहें। आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सो फ्रेंड्स, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने का। आप सबको ही पता है कि डॉक्टर आपको डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन देता है कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जब भी आपका कीमोथेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो डॉक्टर यूजुअली आपको बोलता है कि अपना शुगर लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अपनी मेडिसिन की डोजेज चेक करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड,
हमेशा अपने पास एक ग्लूकोमीटर, जो कि शुगर चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ग्लूकोमीटर जो कि एक आपका शुगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली शुगर अपनी मेजर कर सकते हैं पोस्ट और फास्टिंग, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी शुगर लेवल्स डिरेंज तो नहीं हो रहे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने पास, अगर आपकी शुगर लेवल्स लो रहती हैं, तो अपने पास हमेशा जेब में कुछ भी मीठा कैरी करें। फॉर एग्जांपल गुड़ रख सकते हैं, या फिर इमिडिएटली शुगर का कुछ भी रख सकते हैं, ताकि आपकी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, तो आप इमिडिएटली उसको खा सकते हैं, ताकि आपको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया जैसी सिचुएशन में ना जाना पड़े। अब हम बात करेंगे डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट, कि आप अपनी डाइट हाई फाइबर लें। हाई फाइबर का मतलब होता है, जैसे कि कुछ फूड्स को मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी। मिलेट्स हो गए। सो मिलेट्स जो होते हैं वो हाई इन फाइबर होते हैं। रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपकी डाइट हाई इन फाइबर हो। फ्रूट्स हाई इन फाइबर होते हैं। स्पेसिफिक फ्रूट्स, केला, चीकू, लीची, ये सारे फ्रूट्स अवॉइड करें, क्योंकि ये शुगर वाइज हाई होते हैं। तो ट्राई करें, जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी डाइट में सैलड्स लें। सैलड्स जैसे कि कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश। बट कई बार आप इससे भी ये कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के टाइम पे बोलते हैं कि कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए। तो एक बार कनेक्ट करके ही खाएं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करके और इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं, बट अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर रखें, ठीक है। फ्लेक्स सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सब हाई इन फाइबर होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखेंगे, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होंगे। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत कॉमन कॉज है जिसकी वजह से डायबिटीज़, शुगर लेवल्स आपकी बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेस्ड ना रहें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आपकी शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो अपने आप को काम डाउन रखें, रिलैक्स्ड रखें, हो सके थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, जितना भी आपसे हो सकता है उतना करें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको आज बताई, अपने आप को मैनेज करना डायबिटीज़ के दौरान। फिजिकल एक्टिविटी हो गया, हाई फाइबर डाइट हो गया, प्रॉपर वाटर इनटेक हो गया। तो ये सब चीज़ें आप अपना ध्यान रखें डायबिटीज़ से बचने के लिए, और अच्छे से डाइट को फॉलो करने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे